प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको संत कबीरदास जी के लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको आद्यावचन सत्य पुरुष प्रति के बारे में, सृष्टि की रचना कैसे हुई इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे के माध्यम से आपको गाकर सुनाने जा रहे हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिलती रहे, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों, ज़रूर आपको आनंद मिलेगा। माथ नाय पुरुष सो कहि, अहो पुरुष आज्ञा कस आई। उस अष्टांगी कन्या ने माथा झुकाकर कहा कि हे सत्य पुरुष, मुझे क्या आज्ञा है। तब सत्य पुरुष का आज्ञा को मूल बीज देना सत्य पुरुष वचन आद्या से कहते हैं। तब ही पुरुष वचन पर कासा, अपुत्रिय जाहूँ धर्म के पासा। देहूँ वस्तु सो लेहूँ सम्हारी, रचहूँ अधर्म मिले उत्पत्ति वारी। तब सत्य पुरुष ने अपने वचन प्रकट करके कहा कि हे पुत्री, तुम निरंजन के पास जाओ, मैं तुम्हें जो वस्तु देता हूँ उसे संभाल लो, उससे तुम निरंजन से मिलकर श्रेष्ठ रूपी फुलवारी की रचना करो। तब इसके बाद सद्गुरु कबीर वचन धर्मदास जी बोलते हैं। अदीनो अबीज जीव पुनि सोई, अनाम सोहंग जीव कर होई। अजीव सोहंगम दूसर नाही, जीव सो अंश पुरुष को आही। सक्त पुनि तीन पुरुष उत्पाना, चेतनी उल्लंघनी अभया जाना। तब इसके बाद सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि फिर सत्य पुरुष ने अष्टांगी नामक कन्या को जीव बीज दिया। जीव का नाम सोहंग है, जीव ही सोहंगम है, दूसरा नहीं, और वह जीव सत्य पुरुष का अंश है। फिर सत्य पुरुष ने तीन शक्तियों को उत्पन्न किया, उन्हें चेतन, उल्लंघन और अभया नाम से जानो। अपुरुष सेवा वसु भये, तब अष्ट अंग ही दीन हो। मान सरोवर जाहूँ कहिया, देहु धर्म ही चीन हो। अष्टांगी कन्या हती जेहि, रूप शोभायती बनी। जाहूँ कन्या मान सरोवर, करहूँ रचनायति घनी। प्रिय भक्तों, तब इसके बाद आगे क्या होता है। जब सत्य पुरुष निरंजन की सेवा भक्ति के वश हुए, तब उन्होंने निरंजन के लिए अष्टांगी को दिया। उन्होंने अष्टांगी को निरंजन के पास मानसरोवर द्वीप जाने को कहा और कहा कि निरंजन को पहचान कर यह जीव बीज दे दो। वह जो अष्टांगी कन्या थी, रूप और शोभा से बहुत ही सुंदर बनी थी। सत्य पुरुष ने कहा कि कन्या, तुम मानसरोवर जाओ और अत्यधिक सृष्टि की रचना करो। 84 लख जीव, अमोल तेहि संग दे। रचन रचहु सजीव, कन्या चल सिर नायके। तब सत्य पुरुष ने 84 लाख जीवों का मूल जीव अष्टांगी बीज अष्टांगी को साथ लेकर भेजा और उससे कहा कि जाओ सजीव सृष्टि की रचना करो। तब अष्टांगी कन्या उन्हें सिर झुकाकर निरंजन के पास चल दी। यह सब दीन हो आदि कुमारी, मान सरोवर चली भई नारी। तत्क्षण पुरुष सहज टेरावा, धावत सहज पुरुष पहीं आवा। तब ये सब जीव बीज उस आदि कुमारी अष्टांगी को दिया और वह नारी मानसरोवर चल गई। उसी क्षण सत्य पुरुष ने सहज को पुकारा तो सहज दौड़ते हुए सत्य पुरुष के पास आए।
तब आगे सत्य पुरुष वचन सहज प्रति के आधार से कहते हैं, जाहु सहज धर्म यह कहु, अदीन वस्तु जस तुम चहु, मूल बीज तुम पहम पठवावा, करहु सृष्टि जस तुम मन भावा, मान सरोवर जाहि रहूं, ताते होए हैं सृष्टि उराहू। सत्य पुरुष ने कहा, हे सहज, तुम निरंजन के पास जाकर उससे कहो कि सत्य पुरुष से तुम जो वस्तु चाहते थे वो तुम्हें दे दी है, जीव बीज तुम्हारे पास भिजवा दिया है। अब जैसे तुम्हारे मन को अच्छी लगे वैसी सुंदर सृष्टि की रचना करो, मानसरोवर में जाकर रहो, वहीं से ही सृष्टि का आरंभ होना है। पुनः सहज का निरंजन के पास जाना। चले सहज तहवा तब आए, धर्म धीर जहाँ ठाड़ रहाए, कहो सुवचन पुरुष के जबहि, धर्म राय सिर नायो तबहि। तब सत्य पुरुष की आज्ञा मानकर सहज तब वहाँ आए जहाँ पर साहसी निरंजन खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने सत्य पुरुष के सुंदर वचन कहे तभी निरंजन ने सिर झुका लिया और प्रणाम किया। निरंजन का मानसरोवर में आद्या को पाकर महेश हो गए, मोहवश हो गए, उसे निगल जाना और सत्य पुरुष का साप पाना। आगे, पुरुष वचन सुन तब ही गाजा, मान सरोवर आन विराजा, आवत कामिनी देखो तब ही, धर्म राय मन हर्ष्यो तब ही। सहज से सत्य पुरुष के वचन सुनकर निरंजन उसी समय अहंकार से भर उठा और फिर निश्चय होकर मानसरोवर में जाकर विराजमान हो गया। जब वहाँ पर सुंदर कामिनी को आते हुए देखा तब निरंजन का मन प्रसन्नता पूर्वक से भर गया। कला देखी अष्टांगीय केरी, धर्म राय इस इत सन्यो हेरी, कलायनंत अंत कुछ नाही, काल मगन है निरखत ताही। तब इसके बाद अष्टांगी कामिनी की सौंदर्य कला को देखकर निरंजन मुग्ध हो गए। उसकी सुंदरता की कला का अंत नहीं था, वो अनंत थी। निरंजन मन मुग्ध होकर उस अनुपम सौंदर्य को देखता रहा। अनिरखत धर्म शुभयो अधीरा, अंग अंग सब निरखत शरीरा, धर्म राय कन्या कह ग्रासा, काल शोभाय सुनो धर्मदासा। तब इसके बाद अष्टांगी के अंग अंग और संपूर्ण शरीर की असीम सुंदरता को देख देखकर निरंजन व्याकुल हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन का क्रूर स्वभाव सुनो, वो अष्टांगी कन्या को ही निगल गया। अकीन्हो अग्रास काल अन्यायी, तब कन्या चित विस्मय लाई, तत्क्षण कन्या कीन पुकारा, काल निरंजन कीन आहारा। आगे देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब अन्यायी काल निरंजन अष्टांगी कन्या को आहार करने लगा तब उसके प्रति उस अष्टांगी कन्या के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। जब वो निगल रहा था उसी क्षण अष्टांगी कन्या ने सत्य पुरुष को पुकारा कि काल निरंजन ने मेरा आहार कर लिया है। तब ही पुरुष चित दया आई, काल कठिन यह भो अन्यायी। अष्टांगी कन्या की पुकार सुनकर तभी सत्य पुरुष के मन में उसके प्रति दया भर आई और यह सोचा कि काल निरंजन तो बहुत कठोर अन्यायी है। अपुरुष ध्यान क्रूर में अनुसारा, अमोसन काल कीने अधिकारा, तीन शीस मम भक्षण कीन्हो, हो सत्य पुरुष दया भल चीन्हो। इस कन्या की तरह ही निरंजन से पीड़ित होकर पहले ही कूर्म ने विधि पूर्वक सत्य पुरुष का ध्यान किया था। काल निरंजन ने मुझ पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है और उसने मेरे 3 शीश खा लिए हैं। हे सत्य पुरुष, आप मेरे दुख का समझते हुए मुझ पर दया कीजिए।
यही चरित्र पुरुष भल जानी, दीन साप सो कहो बखानी। तब इसके बाद सदगुरु कबीर साहेब धर्मदास से कहते हैं कि काल निरंजन का ऐसा क्रूर चरित्र अच्छी प्रकार से जानकर सत्य पुरुष ने उसे जो श्राप दिया है, मैं उसका वर्णन करके कहता हूँ। तब इसके बाद पुरुष का श्राप निरंजन पर होता है। लक्ष्य जीव नित्य ग्रासन करहूँ, असवाला लक्ष्य दीन ग्रासन तिन कहूँ। दीन साफ सो कहो बखानी, लक्ष्य जीव नित्य ग्रासन करहूँ, सवा लक्ष्य नित्य प्रतिविस्तरहूँ। सत्य पुरुष ने काल निरंजन को यह श्राप दिया कि यह प्रतिदिन 1,00,000 जीव खाएगा और 1,25,00,000 विस्तार करेगा। पुनि कीन पुरुष निशान तिहि, अकिहि मिटि डारो अकाल हो। कठिन काल कराल जीवन, बहुत करई बिहाल हो। यही मेटत अब ना बनै मुहि, नाल एक सुत पोसड़ा। एक मेटत सबे मिटी हैं, वचन डोल अडोल सा। फिर सत्यपुरुष ने उस समय यह विचार किया कि किसी प्रकार वह काल निरंजन को मिटा डाले, क्योंकि यह काल निरंजन बहुत ही कठोर एवं भयंकर है। ये सभी जीवों का जीवन बहुत दुखी कर देगा। लेकिन अब यह मिटाने से भी नहीं बनता, क्योंकि एक ही नाल से 16 सुत है, उनमें से एक को भी मिटाने से भी सभी मिट जाएंगे। और मैंने सबको अमुक लोक द्वीप देकर जो रहने का वचन दिया है, वह वचन दावाडोल हो जाएगा तथा मेरी सारी रचना नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन सुतों को बचाने के लिए इसे मारना ठीक नहीं है। अडोले बचन हमार, जो अब मोटो धर्म को। डोलो वचन हमार, जो अब मेटो धर्म को। वचन करो प्रतिपाल, देश और अब ना लहे, देश अब ना लहे। सत्य पुरुष विचार करते हैं कि जो अब काल निरंजन को मिटाऊं तो हमारा वचन भंग हो जाएगा, अतः अपने वचन का पालन करते हुए उसे न मारकर ये करता हूँ, अब वह हमारा दर्शन नहीं पाएगा। सत्य पुरुष का योग जीत को बुलाना और योग जीत को निरंजन के पास भेजकर उसे मानसरोवर से निकाल देने की आज्ञा ठान ली। जोग जीत कह पुरुष बुलावा, धर्मचरित सब कहीं समझावा। तब सत्य पुरुष ने कहकर योग जीत को बुलाया और उसे काल निरंजन का सब चरित्र कहकर समझाया कि किस प्रकार उसने कूर्म पर अत्याचार करके उसके 3 शीश खा लिए और अष्टांगी कन्या का निगल जाना सब समझा। तब इसके बाद सत्य पुरुष वचन योग जीत प्रति के आधार से कहते हैं। जोग जीत तुम बेग सिधारो, धर्म राय को मारी निकारो। मान सरोवर रहन न पावे, अब यही देश काल नहीं आवे। सत्य पुरुष ने कहा कि हे योग जीत, तुम शीघ्र ही मानसरोवर द्वीप जाओ और वहाँ से निरंजन को मारकर निकाल दो। वो मानसरोवर में रहने न पाए और अब वो मेरे देश में कभी ना आए। जाकर रहे धर्म वही देशा, स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेशा। धर्म के उदर माही है नारी, तासो कहो निज शब्द हत संहारी। निरंजन के पेट में अष्टांगी नारी है, उससे कहो कि वो मेरे वचनों को संभाल कर पालन करे। निरंजन जाकर उसी देश में रहे जो मैंने पहले उसे दिया था, स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक पर राज करें।
उदर फारी के बाहर आवें, कूर्म उदर बिदार फल पावें। धर्म राय सो कहो बिलोई, वह नारी अब तुम्हारी होई। वो अष्टांगी नारी निरंजन का पेट फाड़कर बाहर निकल आए, जिससे पेट फटने से वो अपने कर्मों का फल पाए। निरंजन से यह निर्णय कर कहा दो कि वो अष्टांगी नारी अब तुम्हारी स्त्री होगी। तब इसके बाद सद्गुरु कबीर वचन धर्मदास जी कहते हैं, जोग जीत चली भे सिर नाई, मान सरोवर पहुँचे जाई। जोग जीत कह देखा तबही, अति भुकाल भयंकर तबही। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास जी को बताते हैं कि योग जीत सत्य पुरुष को शीश नवाकर चले और मानसरोवर जा पहुँचे। जब निरंजन ने योग जीत को वहाँ देख तो तब ही उस समय अत्यंत भयंकर रूप हुआ। प्रिय मित्रों, आपको यह वीडियो सुनकर कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।